guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is me Nandini and this is the last part of the series MBA at Bennett University. For this video I have kept the main thing, placements. So yes, as mostly people ask me about placements only कि MBA में placement कैसे हैं Bennett में. So yeah, let's start. Also, before starting, I would like to say in this video I will also be covering my own experience. मेरा experience कैसा था MBA के placements का और मेरे colleagues का experience कैसा था and few observations which I did during the course, like placement के time पे जो मैंने की थी और कुछ mistakes जो मैंने की थी and I want you not to do that. So yeah, I will be sharing all of that in the last. So जो highest package है is 42 lakhs एंड द एवरेज गोज़ लाइक 7 to 8 LPA. ठीक है, और मोस्टली 150 to 200 कंपनीज में भी ज़्यादा ही विजिट करती हैं कैंपस फॉर प्लेसमेंट. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कंपनीज आती भी हैं या नहीं. सो मेरा एक्सपीरियंस की अगर बात करें हम, तो मैंने जो एक गलती की थी, लाइक गलती नहीं बोलेंगे उसे, बट जो एक ड्रॉबैक हो गया था मेरे लिए वो था इंटर्नशिप. लाइक जब आपको फर्स्ट ईयर के बाद ब्रेक मिलता है 2 months का फॉर डूइंग इंटर्नशिप, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छी से अच्छी कंपनी, मतलब अगर आपको मिल सकती है तो एक जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, लाइक HR, लाइक जो भी स्पेशलाइजेशन आप लेना चाहते हैं, HR, फिनेंस, मार्केटिंग, सेल्स और वॉट एवर जो भी आप चूज़ करेंगे, तो एक अच्छी कंपनी पे आप इंटर्नशिप करें तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको प्लेसमेंट्स में बहुत अफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव अफेक्ट पड़ता है. आई मीन, तो आप एक इंटर्नशिप अच्छे से करेंगे तो उसका एक बेनिफिट ही आपको मिलेगा. मेरे साथ क्या हुआ था, आई वॉज प्लेस्ड एट JM फाइनेंशियल एज अ वेल्थ मैनेजमेंट इंटर्न विच वॉज अ वेरी गुड थिंग, बट सैडली लाइक आई वर्क देयर for a week only or so. After that I diagnosed with chicken pox, so I have to leave that. और मैंने एक फिर वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी की थी, बट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी का इतना कुछ लाइक बेनिफिट नहीं रहता है और फिर वो कंपनी भी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है. जो प्लेसमेंट्स में अच्छी कंपनीज आती है वो डाउट भी करती हैं इस पर. लाइक एक सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं रहता उन लोगों के लिए प्रूव करने के लिए हमारे पास. सो आप लोग, एक मेरा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि आप एक अच्छे कंपनी से इंटर्नशिप करिए. ठीक है. सेकेंडली, जब प्लेसमेंट का टाइम चल रहा होगा तो आप लाइक फॉर दोज 5-6 months, सो आप ट्राई करिए कि आप अपने एंड से भी कुछ कंपनीज़ में अप्लाई करें ऑन लिंक्डइन, ऑन naukri.com, और कोई भी अगर आपके पास रेफरेंस है तो वहाँ से भी आप अप्लाई करें, ताकि इसका एक बेनिफिट ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू देना आएगा. और जब आप जितने ज़्यादा इंटरव्यू देंगे तो आप उतना ज़्यादा लाइक क्लियर हो सकते हैं और कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपने आप को लेकर. एंड आपको ये भी पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी नहीं. लाइक आपको सच में इस फील्ड में जॉब करनी भी चाहिए या नहीं. ठीक है, तो ये मैंने नहीं किया था. लाइक आई रिग्रेट इट नाउ. तो शायद मैं भी एक अच्छी कंपनी में प्लेस होती. और मैंने फाइनेंस ले ली थी, बट आई बिलीव आई एम मोर ऑफ अ मार्केटिंग पर्सन, तो मेरे को शायद मार्केटिंग में जाना चाहिए था. तो आप फर्स्ट ईयर में ये इस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाना. लाइक 90% श्योरिटी आप में आ जानी चाहिए, 90 to 95% कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करनी है. सो या, एंड लास्टली, हम लोग एक एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि यार इतने पैकेज से तो नीचे मैं नहीं ही कंसीडर करूँगी कोई भी कंपनी अपने लिए. तो विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग आई बिलीव. मैंने भी ऐसी गलती स्टार्टिंग में की थी, बट लास्ट का जब बहुत ज़्यादा पीक टाइम आ गया कि सबकी लाइक प्लेसमेंट हो रही है, मेरी नहीं हो रही है, तो आई थॉट कि अब जो भी कंपनी आएगी आई विल सिट बाय द they matches my package criteria or not, whether the company is providing the job in my specialization or not. तो ये गलती मैंने लास्ट में कर दी थी, लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही नहीं करनी है. आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सोचते हैं उसको कुछ भी नहीं करना है. आपको हर एक कंपनी में अप्लाई करना है. इससे आपको क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, जो कि बहुत कॉमन थिंग है. सभी आपको बोलेंगे कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो इंट्रोड्यूस करने की अपने आप को, ये. बट एक जो रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा थ्रू इंटरव्यूज़, थ्रू GDs और थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि येस कुछ कंपनीज एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं. तो आप पहले ही अपनी ड्रीम कंपनी से पहले ही आप किसी कंपनी में दे चुके होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट, तो आप एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ. और उसमें ही सेम GD का भी रहता है. जब आप 4-5
जीडी में बैठ जाते हो ना, तो एक आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, तो एक वो भी बेनिफिशियल रहता है। सो आप ये गलती भी मत करना, क्योंकि लास्ट में सोचते हैं हम कि कोई एक अच्छी कंपनी आ जाएगी, बट वैसा कुछ नहीं होता। लास्ट में सबको पता है बहुत ही बेकार कुछ होता है, वही फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप एडजस्ट क्यों करो, जब मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ तो आप वैसा करना। दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू ऑल। यस, सो प्लेसमेंट अगर आपको एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू आप एडमिशन फॉर्म फिल करके एडमिशन्स ले सकते हैं। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इफ़ यू हैव एनी मोर क्वायरीज़ तो मैंने एक फॉर्म का लिंक भी दिया है आपको, उसमें भी आप अपनी क्वायरीज़ बता सकते हैं, और एल्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप और ओवर अ कॉल, उसके लिए भी नंबर गिवन है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।